हमेशा लेट क्यों होती हैं? इतनी देर क्यों हुई? पापा थे ना, वो लोग सब दरवाजे के बाहर थे। अब क्या बोलती? वैसे भी उनको लगता है शक हो गया। जल्दी बैठो प्लीज। हाँ। जल्दी बैठो। अब क्या हुआ? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। ओह गॉड, कितनी बार बोला है इस खटारा को बेच के एक न्यू बाइक ले लो, पर तुम होके मेरी सुनते ही नहीं हो। जिस दिन तुम्हारे पापा इतना अमीर हो जाऊंगा ना, उस दिन दूसरी बाइक ले लूंगा, ओके? वाह बेटी वाह, अच्छा नाम रोशन कर रही है अपने माँ बाप का। हाँ, अरे रात को चोरी छुपे सामान बांधकर इस लड़के के साथ भाग रही थी। तुम्हारी बेटी नहीं भाग रही थी मेरे गौतम के साथ, वो तो उसे भगा कर ले जा रही थी। अच्छा, क्या खूब कही। एक लड़की एक लड़के को भगा के ले जा सकती है? आप लोगों ने हमारी जिंदगी मजाक बना रखी है। आपको दिखता नहीं हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? इस लड़की के लिए तूने अपनी माँ के प्यार को भुला दिया। ऐसा नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, पर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। और अगर हमने ऐसा नहीं होने दिया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। क्यों, क्या हुआ? गाना पसंद नहीं आया क्या मेरा, या आवाज खराब है? प्लीज यार, अभी हम दोनों बहुत टेंशन में। गाना वाना मत सुना, कोई अच्छा सा आइडिया दे, फिर गाना सुनेंगे। आइडिया? वही तो लेकर आऊं मेरी जान तुम दोनों के लिए। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि तुम दोनों सुनते ही डांस करने लगोगे। प्लीज गौतम, इससे और आइडिया लेने की जरूरत नहीं है। इसी की वजह से ऑलरेडी वो स्टूपिड से फिल्मी आइडिया में हम कैसे फंसे थे, पता है ना? ओह हेलो मैडम, वो आइडिया मेरी वजह से फ्लॉप नहीं हुआ था। वो अगर फ्लॉप हुआ था तो आपके इस दीवाने की खटारा बाइक की वजह से। ए, मेरे बारे में तू कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरे बाइक के बारे में कुछ मत बोलना। नैना के बाद मेरी जिंदगी का वो दूसरा प्यार है। अच्छा, तो मतलब तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि तुम अपनी स्टूपिड सी फटफटिया से करते हो? अब बस खबरदार, जो मेरी बाइक को किसी ने खटारा या फटफटिया बोला। और मैडम देख लेना, एक दिन उसी बाइक पे तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। शाबाश शाबाश मेरे प्रेम दीवाने। अरे यही जोश तो देखना था मुझे तुझ में। अच्छा तुम दोनों ध्यान से मेरा आइडिया सुनो। ये क्या? इससे भयानक नजारा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जरूर कल रात की लड़ाई का नतीजा है। प्रभात जी को बताया किसी ने? नैना, पीछे दूर हटिए, एक मिनट हटिए। नैना, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। अरे शांत भी हो जाओ, मुझे देखने तो दो। नैना, ये तो कंकाल है, कंकाल है ये तो। क्या कंकाल? नैना और गौतम के कपड़े पहन रखे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आप ही के संस्कार हैं, जो कंकाल के रूप में इस पेड़ पे लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे संस्कार? आप कहना क्या चाहते हैं? गौतम ने ये सब किया है? नहीं तो क्या, और हमारी बेटी नैना ने किया है। और हमारी बेटी के दिमाग में ऐसा भद्दा और भयानक ख्याल आ ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, कल आप ही की बेटी कह रही थी
अगर हम दोनों की शादी नहीं करवाएंगे तो हम दोनों का मरा मुंह देखेंगे। कहना और बात है और इस तरह का भद्दा मजाक करना और। हमारी बेटी ये कर ही नहीं सकती। आप लोग लड़ना बंद कीजिए, सीआईडी को बुलाता हूँ। हेलो सीआईडी। सोए थे क्या तुम ड्यूटी पे? हाँ? नहीं साहब। क्या नहीं साहब? किसी ने इस पेड़ पे दो कंकाल को लटका दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला? साहब मैं गेट पे बैठता हूँ, वहां से गार्डन में क्या हो रहा है कुछ नहीं दिखता साहब। तो गौतम और नैना ने आप लोगों को धमकी दी थी कि अगर उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुए आप लोग तो दोनों आत्महत्या कर लेंगे। जी ये सब गौतम का ही किया धरा है, वरना हमारी बेटी तो हमारे खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बार बार मेरे बेटे पर इल्जाम देना छोड़ दो। मेरा बेटा तो सीधा साधा है, तुम्हारी लड़की ने ही उस पर प्यार का भूत चढ़ा दिया है। बस कसूर आपके बच्चों का नहीं है, कसूर आप लोगों का है जो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। पर सर देखिए सर कंकाल उतार लिया है। हाँ। हाँ बड़ी सर ये दोनों कंकाल तो नकली है। क्या? दोनों कंकाल नकली है? यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, नंबर से पता चल सकता है कि नकली कंकाल किसने बनाया है। सर पैंट की जेब में चिट्ठी भी नहीं। चिट्ठी? हाँ, बच्चों ने परिवार वालों के लिए लिखा है। बच्चों ने ये चिट्ठी लिखी है परिवार वालों के लिए। प्यारे परिवार वालों, हमें बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के मोहब्बत भरे दिन पे हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की जीवन साथी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, हम शादी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग हमें दुआएं देंगे, पर अगर आपने हमारी शादी में किसी भी तरह की अड़चन डालने की कोशिश की तो अगली बार पेड़ पे हम दोनों की लाशें मिलेंगी, नैना और गौतम। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी बेटी गौतम के साथ शादी नहीं कर सकती। नैना जैसी बहू मुझे भी नहीं चाहिए। मेरे गौतम को इससे बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। आप लोगों को इस रिश्ते से प्रॉब्लम क्या है? जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप लोग हाँ क्यों नहीं कह देते? रिश्ते बराबर वालों में होते हैं। इनके परिवार की हैसियत ही क्या है जो हमारी बेटी के साथ अपना रिश्ता जोड़े? शर्म आनी चाहिए आपको। अपने बच्चों के खुशी के आगे आप ये पैसे और इज्जत का तोल पीट रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आखिरी बार कब देखा था आपने बच्चों को? नैना कल जब कॉलेज से वापस आई तो हम लोगों ने कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स उसे दिखाए शादी के लिए। ये देखिए, ये कैसा लड़का है हमारी नैना के लिए? नहीं, ये देखिए, ये तो बहुत ही प्रीटी है। लो नैना भी आ गई। नैना, ये देख, ये लड़का कैसा है तुम्हारे लिए? मॉम, मैंने अपने सपनों का राजकुमार चुन लिया है और उसका नाम है गौतम। नैना, हमने तुम्हें आजादी दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं तुम हर वक्त अपनी मनमानी करो। गौतम से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं हो सकती। बस तो ठीक है, फिर आप लोग भी एक बात अच्छे से सुन लीजिए। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ गौतम से होगी, वरना किसी और से नहीं होगी। नैना तुम ऐसे नहीं मानोगी। उसके बाद इन्होंने नैना को कमरे में बंद कर दिया और जब हमने सुबह उठकर देखा तो वहाँ थी ही नहीं, वो खिड़की से भाग गई थी। सर प्लीज मेरे गौतम को ढूंढ दीजिए। डर है जोश में कहीं वो गलत कदम ना उठा दे। देखिए, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या बात है प्रभात जी, आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे, कुछ बोलना चाहते हैं? जिसकी बेटी उसका घर छोड़कर कहीं भाग गई हो, वो बाप अपनी बेटी की सलामती के अलावा और क्या चाहेगा? क्या चाहेगा? क्या चाहेगा? ये प्रभात जी के बर्ताव से तो ऐसा लग रहा है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे। नजर रखो इन पे। सर वो रहा धीरज, नैना और गौतम को सारे प्यार भरे आइडिया वही देता है। ठीक है।
जाओ तुम। क्यों धीरज बाबू, समोसे खाए जा रहे हैं? हाँ सर, हमारी कैंटीन के समोसे पूरे शहर में मशहूर है। आइए अभी खाइए। खाएंगे, समोसे भी खाएंगे। पहले गौतम जी और नैना तो वापस आ जाएं। नैना और गौतम, आप लोग जानते हो उन्हें? सीआईडी से कुछ नहीं छुपा है। बोलो कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो दोनों। झूठ बोल रहा है? पेड़ पे कंकाल लटकाने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? हाँ सर, वो आइडिया मैंने ही दिया था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ है वो दोनों। और वो चिट्ठी का भी आइडिया तुम्हारा ही था? हाँ सर। वैसे एक बात कहूँ सर, बहुत अच्छा हुआ कि वो दोनों भाग गए। क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर नैना के फादर ने गौतम को धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो उसे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देगा। तुम्हारा मतलब है नैना के डैडी उन दोनों के खिलाफ थे? हाँ सर। सर फिर तो प्रभात जी गौतम की जान भी ले सकते हैं। अच्छा सर, मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलूं? जाओ, लेकिन उन दोनों के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करना। ओके? जी सर। जाओ। ए, रुको। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जी त्रिलोक। बातें सुनने का बहुत शौक है तुम्हें? सर वो मैं कब से देख रहा हूँ हमारी बातें सुन रहा है। क्या जानते हो नैना और गौतम के बारे में तुम? सर मैं फंसूंगा तो नहीं ना? अगर नहीं बताएगा तो जरूर फंसेगा। सर ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि नैना की जान खतरे में है। खतरे में? किससे खतरा है नैना को? जी सर, गौतम से। गौतम से? पर नैना और गौतम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? गौतम एक मैनिएक है सर, वो सिर्फ खुद से प्यार करता है, दूसरे किसी से नहीं करता सर। मतलब क्या है तुम्हारा? सर नैना कई बार गौतम के प्यार को ठुकरा चुकी है, फिर भी गौतम नैना के पीछे ही पड़ा हुआ था। फिर बाद में नैना ने तंग आकर उसके लिए हाँ कर दिया सर। अच्छा, तो अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे? नहीं सर, गौतम नैना के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। कैसा अपमान? सर वो नैना ने पूरे कॉलेज के सामने कई बार गौतम के प्यार को ठुकराया है। अगर सर दोनों की शादी हो गई तो उसका बदला पूरा हो जाएगा सर, वो नैना को मार देगा। अच्छा ठीक है, अभी जा सकते हो तुम। ये अजीब चक्कर है। धीरज कह रहा है गौतम की जान खतरे में है और ये त्रिलोक कह रहा है कि नैना की जान खतरे में है। अगर इन दोनों को जल्दी नहीं ढूंढा गया कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। सर मेरे पेट से बार बार एक ही आवाज आ रही है, ये त्रिलोक झूठ बोल रहा है सर। नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता। ये त्रिलोक बिना वजह गौतम को क्यों फंसाएगा? क्यों फंसाएगा वो उसे बिना वजह? ये तो कोई और ही चक्कर है, कोई और ही चक्कर है। सर त्रिलोक प्यार करता होगा नैना से, मगर नैना गौतम को चाहती है, इसीलिए त्रिलोक के कान में से धुआं निकल रहा है। सर हाँ त्रिलोक की बात में थोड़ी सी सच्चाई है। क्या? सर मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल और गौतम की मम्मी दोनों से बात की। उनका कहना है कि गौतम को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है। अगर उसे कोई बात लग जाए तो वो बहुत नाराज हो जाता है। यहाँ तक कि पिछले साल 6 महीने तक एक साइकियाट्रिस्ट के पास उसका ट्रीटमेंट चल रहा था ताकि वो अपने गुस्से को काबू कर सके। पिछले साल 6 महीने तक गौतम की साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रही थी अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए। अच्छा, ओह तो ये बात है। अब समझ में आ रहा है ये सारा चक्कर क्या है। पहले नैना गौतम को नहीं चाहती थी, लेकिन अब चाहने लगी। क्यों? यह गौतम का बुना हुआ प्यार का माया जाल। फंस गई नैना, इस माया जाल में फंस गई। अब गौतम ले रहा है बदला नैना से। सर हाँ, स्केलेटन्स के बारे में पता चल गया सर। क्या पता चला? सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से स्केलेटन्स एमएनसी लेबोरेटरी को बेचे गए थे। अच्छा, एमएनसी लेबोरेटरी। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि रुपए पैसे जेवर छोड़कर कंकाल चुराने लगे हैं। तुमने रिपोर्ट तो कर दी है ना? यस सर।
कंकाल हमने ढूंढ निकाले। कंकाल मिल गए? हाँ। वो कंकाल इन दोनों ने चुराए थे। क्या आप पहचानते हैं इन्हें? नहीं, यहाँ पर इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, वो जगह दिखाइए जहाँ से कंकाल चोरी हुआ है। आइए। कल रात 8 बजे तक मैं यहीं था, तब तक कोई चोरी नहीं हुई थी। सुबह आकर देखा तो यहाँ से कंकाल गायब। यहाँ से कंकाल गायब थे? कंकाल इन 2 कबर्ड में रखे थे? जी हाँ। श्रेया, काम करो। दोनों कवर्स पे जितने भी उंगलियों के निशान हैं, सब के सब उठाओ, एक भी छोड़ना नहीं। यस सर। सर, हो सकता है कि लैब के बाहर किसी ने गौतम और नैना को लैब से बाहर जाते हुए देखा हो या फिर अंदर आते हुए देखा हो। हाँ, किसी न किसी ने तो देखा ही होगा, किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। वहां एक पान वाला, शायद उसने कुछ देखा होगा। चलो देखते हैं। हाँ साहब, कौन सा पान लगाऊं? कोई पान वान नहीं चाहिए। श्रेया, इन दोनों को यहाँ से आते जाते देखा है तुमने? कौन है ये दोनों? देखा है या नहीं? साहब धमकी क्यों दे रहे हो? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाँ, सीआईडी। अब ठीक से याद करके बताओ, क्या इन दोनों को या इन दोनों में से किसी को भी उस सामने वाले लैब के बिल्डिंग में से आते हुए या जाते हुए देखा कल रात को? देखा या नहीं? साहब, इन दोनों को तो नहीं देखा था, मगर एक और आदमी को देखा था। कल रात 11:30 बजे के करीब बड़ी हड़बड़ी में लैब से बाहर निकलते देखा। कल रात को 11:30 बजे? क्या वो खाली हाथ था या उसके पास कोई सामान वगैरह था? साहब खाली हाथ नहीं था, उसके हाथ में काफी बड़ा बैग था। बड़ा सा बैग था? तो क्या तुमने उस आदमी को देखा है? उसका चेहरा याद है तुम्हें? अच्छी तरह। ब्यूरो ले चलो, इसे स्केच बनवाते हैं। क्या बात है, इतनी रात को यहाँ क्यों बुलवाया? देखिए प्रभात साहब, काम था इसलिए बुलाया। अरे ऐसा क्या काम था? फोन भी तो कर सकते थे। फोन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी करोड़ों की डील फोन पे नहीं हो सकती प्रभात साहब, समझिए। क्या मतलब? सर, इन दोनों के बीच में काफी तू-तू में चल रही है। दूसरा कौन है? ऐसा लगता है गौतम है। प्रभात जी से कह रहे होंगे कि वो उसे अपना दामाद नहीं बना सकते, उसकी बेटी के साथ छोड़ दे। वो गौतम नैना के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। ये तो त्रिलोक है। मगर सर, ये इतनी रात गए प्रभात जी से मिलने क्यों आया होगा? शायद इस त्रिलोक को पता है
कि नैना और गौतम कहाँ है। थैंक यू सर स्केच बन गया। नैना की जान खतरे में है। सर ये तो त्रिलोक है। ये त्रिलोक है? अच्छा, त्रिलोक। क्या ये वही आदमी है जिसे तुमने रात को 11:30 बजे देखा था? हाँ साहब, ये वही आदमी है। चलो, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। हाँ सर, इस त्रिलोक के रंग अब एक एक करके सामने आने लगे। आज रात वो प्रभात जी से मिलने गए। हाँ, और कंकाल भी तो इसी ने चुराए हैं। सर कहीं त्रिलोक ने ही तो नैना और गौतम को किडनैप नहीं किया और प्रभात जी से पैसे मांगे? पंकज, अगर ऐसा होता तो फिर प्रभात जी ने हमें बताया क्यों नहीं? चुप क्यों बैठे वो? सर शायद वो डर गए होंगे कि उनके बच्चों को कहीं कुछ हो ना जाए। श्रेया, अगर उन्हें ये डर है तो फिर ये भी तो हो सकता है ना कि प्रभात जी इस त्रिलोक से मिल गए हो, तो उन्होंने कहा होगा कि वो कंकाल चुराओ और सारा शक इस गौतम पे डाल दो, ताकि गौतम उनकी बेटी नैना के साथ शादी ना करे। कहीं गौतम की जान को खतरा तो नहीं? हाँ, हो सकता है। इस प्रभात जी से मिलो और अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं भला अपनी बेटी का किडनैप क्यों करवाऊंगा? ये तो आप ही बता सकते हैं। बाप बेटे के रिश्ते की मर्यादा अगर आप समझते तो आप ऐसा नहीं करते हैं, और बिना सबूत के हम किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाते, समझे? ये सब बकवास है। आप मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी बेटी को तो ढूंढ नहीं सके। आपके बेटी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पति को मालूम है कि आपकी बेटी कहाँ है, इनसे क्यों नहीं पूछ लेती? ये झूठ है। झूठ है? आप क्यों नहीं बता देते? कल रात आप त्रिलोक से मिलने क्यों गए थे? त्रिलोक? हाँ। कौन त्रिलोक? मैं किसी त्रिलोक को नहीं जानता। नहीं जानते तो उसका नाम सुनते ही आपकी जबान क्यों लड़खड़ाने लगी प्रभात जी? निखिल, जरा प्रभात जी को याद दिलाना कि त्रिलोक कौन है। ये त्रिलोक जी हैं। कुछ याद आया प्रभात जी? क्या हो गया आपको? बच्चों को बचा लीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसका मतलब है ये लोग सच बोल रहे हैं? अरे आपने ही नैना और गौतम का किडनैप करवाया? हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। गौतम और नैना की शादी को रुकवाने के लिए यही एक रास्ता था मेरे पास। तो आपने त्रिलोक से कहा नैना और गौतम को किडनैप कर ले? हाँ, मैंने नहीं कहा था, बल्कि खुद उसका फोन आया था। उसने कहा था कि मैं उसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि गौतम नैना के लिए सही लड़का नहीं है। तो आपने उसे पैसे दिए ताकि उन दोनों को किडनैप कर ले और फिर गौतम को मार के आपकी बेटी को वापस आपके हवाले कर दे? हाँ? आप किसी की जान लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। त्रिलोक की नीयत खराब हो गई है। वो मुझसे 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है, और वो पैसे अगर मैंने नहीं दिए तो वो गौतम और नैना दोनों को मार डालेगा। मेरी बेटी को बचा लीजिए, बचा लीजिए। बहुत गुमराह कर लिया सीआईडी को। अब तेरा घूमने का टाइम आ गया है, त्रिलोक। सॉरी सर, इस नाम का कोई स्टूडेंट है ही नहीं। हो सकता है ये त्रिलोक नैना और गौतम की क्लास में ना हो, किसी दूसरी क्लास में हो। नहीं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों लिस्ट मेरे पास है, 3 साल की। अगर त्रिलोक इस कॉलेज का स्टूडेंट होता तो उसका नाम जरूर इस लिस्ट में होता।
तो आपके कहने का मतलब है कि त्रिलोक कोई बाहर का आदमी है, स्टूडेंट नहीं है? जी सर। तो फिर ये त्रिलोक कैंटीन में पहुंचा कैसे? जहां तक कॉलेज कैंटीन का सवाल है, वहां तो कोई भी आदमी आ सकता है, उसका स्टूडेंट होना जरूरी नहीं सर। तो कहीं ये त्रिलोक हमें स्टूडेंट बनकर गुमराह तो नहीं कर रहा है? सर सर ये धीरज है और ये कह रहा है कि त्रिलोक नाम का कोई स्टूडेंट पूरे कॉलेज में नहीं है। त्रिलोक नाम का कोई स्टूडेंट है ही नहीं। तो फिर तुमने उसे कैंटीन में भी नहीं देखा होगा, या फिर नैना और गौतम के साथ बात करते हुए भी नहीं देखा होगा? सर कॉलेज की कैंटीन में मैंने कई बार देखा उसे, लेकिन कभी बात नहीं हुई उससे, और ना ही कभी नैना या गौतम से मैंने उसे बात करते हुए देखा। नैना और गौतम के साथ कभी बात करते हुए देखा ही नहीं? नहीं सर। तो फिर ये त्रिलोक कर क्या रहा था कॉलेज में? किस लिए गया था ये कॉलेज में? और फिर उस लैब से उसने कंकाल भी क्यों चुराए? क्या कनेक्शन हो सकता है त्रिलोक का इस केस के साथ? सर, त्रिलोक का इतिहास मिल गया। क्या है जरा बताओ। सर, पुराना क्रिमिनल है ये। अच्छा क्या जुर्म क्या किया है? सर, चोरी के इल्जाम में 1-2 बार जेल जा चुका है। ये लो, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। क्या मतलब सर? मतलब ये निखिल कि ये त्रिलोक गौतम से मिला है और गौतम ने ही त्रिलोक से कहा तो कंकाल चुराने के लिए। बाद में वो कंकाल उसने पेड़ से लटका दिया, घर वालों को धमकी दी कि हमारी शादी करा दो नहीं तो हम लोग लटक जाएंगे। फिर तो सर इस त्रिलोक को जरूर मालूम होगा कि गौतम और नैना कहाँ होंगे इस समय। हाँ, त्रिलोक को जरूर मालूम होगा। उठाओ इस त्रिलोक को। त्रिलोक घर पे है? त्रिलोक तो घर पर नहीं है, पर आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी को मेरे बेटे से क्या काम पड़ गया? देखिए, सीआईडी का हर मुजरिम से काम पड़ता है, फिर वो चाहे किसी का भाई हो, बेटा हो या पति हो। मेरा बेटा मुजरिम? क्या किया है उसने सर? 2 बच्चों को किडनैप किया है त्रिलोक ने और उनके घर वालों से 2 करोड़ की मांग की है। 2 करोड़। हे भगवान, त्रिलोक ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे ये बताइए कि त्रिलोक को आखिरी बार आपने कब देखा? कल रात वो घर पे आया था, बहुत जल्दी में था, बस कपड़े बदले, जख्म पे दवा लगाई और न जाने कहाँ चला गया। घाव पे दवा लगाई? क्या हुआ था? कैसा रहा? उसकी बाई टांग में कुछ चोट आई थी शायद। चोट? बाएं पैर पर? और कुछ खास बात याद आती है आपको? खास बात? हाँ, उसके हाथ में एक थैली थी, उसमें कुछ सामान था शादी का, दूल्हा दुल्हन के कपड़े वगैरह। शादी का सामान? सर, हो सकता है ये त्रिलोक गौतम और नैना की मदद कर रहा हो शादी करने में, और ये किडनैपिंग का सारा प्लान उसने प्रभात को गुमराह करने के लिए बनाया हो। क्यों श्रेया, क्यों? अगर गौतम और नैना शादी करना चाहते तो वैसे ही जाकर कर सकते हैं। त्रिलोक से किडनैप करवाने की जरूरत क्या है? नहीं। हो सकता है सर पैसों के लिए। प्रभात जो 2 करोड़ रुपए उसे देने वाले हैं, हो सकता है ये तीनों आपस में बांटना चाहते हो। नहीं सचिन, मुझे नहीं लगता कोई भी बेटी अपने पिता से ऐसा बर्ताव क्यों करेगी, क्यों धोखा देगी अपने पिता को। तो कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। जरा आपके बेटे के कपड़े दिखाइए जरा। कपड़े? हाँ, जो वो बदल कर गया था ना, तो पुराने कपड़े जरा दिखाइए हमें। 1 मिनट। जीन जली हुई है यहाँ पर। फिर हो सकता है इस्त्री करते वक्त जल गई। नहीं सचिन, इस्त्री करते वक्त नहीं, इसमें तो एसिड का गंध आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की गंध है।
सर यानी ये जीन सल्फ्यूरिक एसिड से जली है? हाँ, त्रिलोक की जीन सल्फ्यूरिक एसिड से ही जली है। और उसके बाएं पैर पर जो चोट आई है ना, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ही। तो इसका मतलब त्रिलोक ने इन दोनों को केमिस्ट्री लैब में बंधक बना के रखा है। केमिस्ट्री लैब? हेलो, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। मोबाइल कंपनी वालों का फोन था। त्रिलोक का फोन आखिरी बार गुडविल कॉलेज में ट्रेस हुआ है। त्रिलोक का फोन आखिरी बार गुडविल कॉलेज में ट्रेस हुआ है। गुडविल कॉलेज? गुडविल कॉलेज केमिस्ट्री लेबोरेटरी। सर इस लैब में तो क्लास चल रही है, क्या नहीं होगा त्रिलोक? देखते हैं। प्रोफेसर साहब। यस। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं। क्या बता सकते हैं आप, इस लैब के अलावा कॉलेज में और भी कोई लैब है? जी हाँ सर, वो पिछले वाले हिस्से में एक है यहाँ। लेकिन सर वो लैब तो कई सालों से बंद है। कई सालों से बंद है? जी हाँ। इसी लैब की तो तलाश है। सचिन, लाइट का स्विच देखो कहां पर है। गुड। लेबोरेटरी का कोना कोना छान मारो, चारों तरफ देखो, अच्छी तरह से देखो। सर यहाँ कोई है। माय गॉड, ये तो त्रिलोक है। He's dead. उठाओ इसे। फिर इसे तो गोली मार के इसकी हत्या की है। सर जरूर इसे गौतम नहीं मारा होगा। अपने आप को और नैना को बचाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। लगता है कमरे में और भी कोई है। सचिन, श्रेया, गौतम, गौतम, बहुत बुरी तरह से मारा है इसे। गौतम, क्या हुआ? हा? किसने किया ये? किसने किया बताओ? सर त्रिलोक ने हमें यहाँ रखा था सर। त्रिलोक? नैना, नैना कहाँ है? सर उसकी जान को खतरा है सर, प्लीज आप बचा लीजिए उसकी। कौन? कौन मारना चाहता है तुम लोगों को? पता नहीं सर, पता नहीं। उसने पहले त्रिलोक को मारा, फिर नैना को अपने साथ ले गया सर। मैं ऐसी हालत में नहीं था सर कि मैं नैना को बचा पाता। घबराओ मत, कुछ नहीं होने देंगे हम नैना को। हाँ, घबराओ मत। ये क्या है? श्रेया, देखो जरा। सर खोलो। दो हार है। मंगलसूत्र, लगता है ये शादी का सामान है। सर कहीं ये सारा चक्कर नैना से जबरदस्ती शादी करने का तो नहीं? लगता तो ऐसा ही है। जो भी ये शादी करना चाहता है ना नैना के साथ, जरूर जानता होगा कि नैना के पिताजी के पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है वो, और शायद इसीलिए वो नैना के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। सो ये देखिए,
पंडित गिरधर जी, विजिटिंग कार्ड। पंडित गिरधर जी जरूर यही शादी करवाने वाले होंगे। पंडित जी फोन करो और पता लगाओ कहां पे शादी करवा रहा है ये। हेलो, ये पंडित गिरधर जी का घर है? जी नहीं, मुझे अपनी शादी नहीं करवानी। आप ये बोलिए कि ये पंडित जी कहां गए हैं शादी करवाने? स्वदेश हॉल। स्वदेश हॉल का है सर। स्वदेश हॉल, स्वदेश हॉल। देखो, तुम मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर रहे हो, पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, कभी अपना पति स्वीकार नहीं कर पाऊंगी, समझे तुम? कोई बात नहीं जाने ना, तुम भारतीय नारी हो, शादी के बाद प्यार करना अपने आप सीख जाओगे। सही कह रहा हूं ना पंडित जी? बेटा ये सब मत करो, ये सब पाप है। पंडित जी, ये पाप पुण्य का ज्ञान मुझे मत दो। हाँ, मंत्र पढ़ो चलो। जी। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अब आप गांठ बांध लीजिए। और फेरों के लिए खड़े हो जाइए। चलो खड़ी हो जाओ तुम भी। अरे खड़ी हो जाओ। नैना, मैंने कहा खड़ी हो जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय। सर, हमें पंडित जी के घर से इसी जगह के बारे में पता चला था जहाँ वो शादी करवा रहे हैं। अब बाकी के फेरों के लिए वधू आगे आएगी। चलो आगे चलो। अरे आगे चलो नैना, आगे चलो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। बंद करो ये शादी। अब ना दुल्हन डोली में बैठेगी और ना ही दूल्हे राजा घोड़ी चढ़ेंगे। जरा दूल्हे राजा का चांद सा मुखड़ा तो देखें। धीरज बाबू, नैना के फादर ने गौतम को धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो उसे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देगा। सब प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है सब, प्लीज। घबराओ मत, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहती हो। श्रेया, खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने मुझे और नैना को अलग करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा मैं इसे। गन नीचे रखिए आप लोग गन नीचे रखिए। ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। आप सीआईडी वाले ये शादी ब्याह के मामले से दूर रहिए। गन नीचे रखो, गन नीचे रखो, मैंने कहा गन नीचे रखो, गन नीचे। हटो तुम लोग, जाओ यहां से, हटो हटो। जाने दो उसे, आगे मत आना, तुम गलत कर रहे हो। पीछे हटिए, गोली मार दूंगा इसे भी और आप भी। हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे पीछे पीछे। बहुत आशिकी का भूत चढ़ा है, तेरा भूत मैं उतारता हूं।
सर मैंने सब कुछ नैना का प्यार पाने के लिए किया। नैना का प्यार पाने के लिए किया, सुन लिया? इसे लगा प्यार कोई खिलौना है जो गन दिखाकर छीन सके, है ना? सर मैं नैना के प्यार को पाकर मैं भी अपना संसार बसाना चाहता था। पर मैं सिर्फ और सिर्फ गौतम से प्यार करती हूँ और आखिरी सांस तक उसी से प्यार करती रहूंगी। यही बात, तुम्हारी यही बात मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी। इसलिए मैंने सारा प्लान बनाया। पहले गौतम से दोस्ती की और फिर मौका मिलते ही उसे मैंने धोखा दे दिया। और त्रिलोक को भी, उसे भी पैसे देकर मैंने अपने साथ मिलाया। और जब त्रिलोक को 2 करोड़ रुपए तुम्हारे प्यार से भी कीमती लगने लगे तो उसे तुमने मार डाला। मेरे और नैना के प्यार के बीच में जो भी दीवार आती उसे मैं तोड़ देता। अब जिन 4 दीवारों में तुम्हें रखा जाएगा ना, उन दीवारों को तुम तोड़ नहीं पाओगे। उन्हीं 4 दीवारों में बैठकर अपनी प्यार की माला जपते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। ले जाओ इसे। नैना, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? सॉरी बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। अभी आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है, हमारी बहू बनेगी, है ना? वैसे आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। इसे प्यार जैसी खूबसूरत चीज को पाने के लिए जोर जबरदस्ती करना, ये प्यार का अपमान है ना? प्यार, शादी, ये 2 दिलों का, 2 आत्माओं का मिलन है। और आप लोगों ने इन दोनों की शादी करवाने का निर्णय लिया। ये सबसे अच्छी बात की आपने। क्यों नैना, गौतम, आप दोनों को शादी मुबारक हो। थैंक यू। ओह माय गॉड, देखो इसका चेहरा कितनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। मुझे लगता है खूनी ने जानबूझकर इसका चेहरा बिगाड़ा है ताकि इसकी पहचान ना हो पाए। हाँ, और हाथ तो पूरी तरह से फूल गए। ये देखो, कहीं कहीं से इसकी चमड़ी हरी भी हो गई। ये चमड़ी का रंग भी उड़ गया है। इसका मतलब ये है इस आदमी की मौत 6-7 दिन पहले हुई होगी। जब तुमने वो मिट्टी का सैंपल चेक किया? हाँ सर, चेक किया, लेकिन अजीब बात यह है कि शरीर पर लगी हुई मिट्टी उस जंगल की मिट्टी से अलग है जहाँ से लाश मिली थी। क्या बात कर रही हो? हाँ सर, देखिए। देखो, यस, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब इस आदमी को कहीं और दफनाया गया और बाद में इसकी लाश को जमीन से निकाल के उस जंगल में फेंका गया। हाँ सर, हो सकता है। सर, जमीन के अंदर कम ऑक्सीजन होने की वजह से कीटाणु बढ़ने की प्रक्रिया बहुत धीरे हो जाती है। शायद इसी की वजह से इसकी लाश भी पूरी तरह से सड़ी नहीं है। बिल्कुल तारिका, देखते हैं और क्या बताती है लाश हमें। एक मिनट, ये घाव देखो, ये तो बुलेट वुंड है, लगता है इसे गोली लगी। हाँ, एक मिनट, इसका मतलब इसे बहुत नजदीक से गोली मारी गई है। कमाल है। और देखते हैं क्या बताती है लाश। ओह माय गॉड, अरे का देखो, इसकी छाती से पेट तक ये टांकों के निशान। इसका मतलब हाल ही में इसकी सर्जरी की गई। ये चक्कर क्या है? कहीं ऑर्गन चोरी का मामला तो नहीं है? समझ में नहीं आ रहा इसकी मौत इस गोली की वजह से हुई या फिर
देख लो मुझे मालूम है किसका फोन। सॉरी। प्लीज। अभिजीत का ही है ना? सब मम्मी का है। श्योर? खुश श्योर। हेलो। हाँ मम्मी। वाकई इसकी मौत गोली लगने से हुई है या? देखता हूं इसके शरीर में गोली है या नहीं है। गोली कहाँ है? ऐसे तो गोली मिलेगी नहीं, लगता है कैमरा डालना पड़ेगा। गोली तो कहीं पकड़ भी नहीं आ रही है। इसका एग्जिट वुंड देखना पड़ेगा। एग्जिट वुंड तो है नहीं, गोली मिल नहीं रही है। अगर इसे गोली मारी गई होती तो घाव में से खून तो काफी बहना चाहिए, लेकिन इस वुंड को देख के तो लगता है खून ज्यादा नहीं बहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके मरने के 2-3 दिन बाद इसे गोली मारी गई? लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? ये वाकई कहीं ऑर्गन चोरी का मामला तो नहीं है? कुछ ना कुछ तो चक्कर है। इसके टांकों को काट करके एक बार चेक करना पड़ेगा। बॉडी में से बॉडी में बम है। अरे चलो यार, ट्रैकिंग पे आए हो या गार्डन में सैर करने? हिरण की चाल चलो, हाथी की नहीं। कब से ट्रैकिंग करवा रहे हो? अब क्या बच्चों की जान लोगे तुम? यार पिछले 3 घंटे से चल रहे हैं यार, कब आएगा तेरा वो मचान? बस आ गया समझो, यहाँ से 2 घंटे और। What? 2 घंटे और? नॉट फेयर राहुल, मैं थक गई हूँ, अब मैं और नहीं चल सकती। मैं भी थक गया हूँ यार। अच्छा ठीक है यार, वो पेड़ दिख रहा है ना, वो हमारा मार्क होगा, वहां पर हम लोग हॉल्ट करेंगे। यार ये राहुल में तो कमाल की ताकत है। रास्ता भी बाय हार्ट है इसको। पिछले 5 साल से ट्रैकिंग पे आ रहा है, अब तो प्रोफेशनल हो गया है वो। ओह यार ये राहुल पेड़ पे निशान क्या बना रहे हैं? अबे मूर्ख, ताकि दोबारा आए तो अपना रास्ता ना भूले। और राहुल हर बार यहाँ पे आके एक एक निशान बना के अपनी काउंटिंग बढ़ाता रहता है। क्या बात है, नाइस। अरे क्या है ये? ओह माय गॉड! अरे अबे क्यों चिल्ला रहा है? लाश की शिनाख्त तो नहीं हुई होगी? नहीं सर, चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया गया है कि पहचान कर पाना मुश्किल है। बहुत बुरी तरह से चेहरा कुचला गया है। लगता है किसी भारी वजनदार चीज से इस आदमी का खून किया गया है। वहाँ से इसके शर्ट या पैंट की जेब में कुछ मिला? नहीं सर, इस लाश को देख के लगता है कि इसको मरे हुए हफ्ता 10 दिन हो चुका है। एक काम करो, आसपास देखो कोई भारी वजनदार चीज मिलती है कि जिससे इसका खून किया गया। जरा। हाँ फ्रेडी। सर ये राहुल है, इसी ने लाश को सबसे पहले देखा था। अच्छा,
राहुल, तुम्हें ये लाश कैसे मिली? सर हम लोग यहाँ ट्रैकिंग करते करते थक गए थे, फिर इस पेड़ के पास आराम करने रुके, फिर अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया और उठ के देखा तो पत्तों के बीच में एक लाश पड़ी थी। अरे लाश हफ्ते 10 दिन पुरानी है, तो किसी ने देखा कैसे नहीं इतने दिनों तक? पता नहीं सर, अक्सर यहाँ लोग ट्रैकिंग के लिए आते रहते हैं। सर इस पेड़ पर किसी ने निशान भी बनाए सर। ये सर ये सारे निशान मैंने बनाए हैं। मैं निशान इसलिए बनाता हूँ कि रास्ता ना भूलूं और आगे निकलूं। सर मुझे लगता है कातिल को पता ही नहीं होगा कि इस जगह पे लोग ट्रैकिंग करने आते, वरना वो लाश को इस तरह से छोड़ता ही नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मरने वाला को ट्रैकिंग करने के लिए आया और किसी ने इसे मार दिया। हो सकता है। एक काम करो, पिछले 15 दिन में जितने भी लोग लापता हुए उनकी एक लिस्ट बनाओ। लाश का चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा, तो इस लाश के शरीर से मिलते जुलते जितने भी लोग हैं उनके नाम और पते इकट्ठा करो। नहीं तारिका, वहीं रहो। बहुत देर हो गई है। डॉक्टर सालुंखे कैसा? उनके सर पे गहरी चोट आई है और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उनके हाथ की और पेट की चमड़ी बुरी तरह जल गई है। डीसीपी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की, पर इस वक्त कुछ कह नहीं सकते हैं। एक्सक्यूज मी। ये सब मेरी गलती है। मैं फोन पे बात करने लैब से बाहर चली गई। मुझे डॉक्टर सालुंखे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तारिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो एक जाल बिछाया हुआ था। सच। हाँ तारिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो बॉम्ब जानबूझकर उस लाश के पेट में लगाया गया था और फिर उस लाश को जंगल में ऐसी जगह पे डाला गया जहां पर किसी की भी आसानी से नजर पड़े और फिर वो लाश हमारे पास आए। मतलब कोई जानबूझ के सीआईडी के पीछे पड़ा है सर? मुझे तो लगता है सीआईडी से ज्यादा सालुंखे को निशाना बनाया जा रहा है। सालुंखे को। बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले तारिका कोई खास सुराग मिला था? हाँ सर। क्या मिला था? वो लाश पर मिली मिट्टी का सैंपल वो जंगल के मिट्टी के सैंपल से अलग था जहां से लाश मिली थी। मतलब उस आदमी को कहीं और मारा गया और फिर ट्रेकिंग स्पॉट पे उसकी लाश बाद में डाली गई। हाँ। कोई और सबूत बचा है डॉक्टर तारिका? बस लाश के अलग अलग टुकड़े। तो फिर तारिका, ये जितने भी अलग अलग टुकड़े बचे हैं ना, उनमें से सुराग निकालने की कोशिश करो, ढूंढो अच्छी तरह से। जिसने भी सालुंखे की जान के साथ खेला है वो अब मेरे हाथों नहीं बचेगा। क्या सालुंखे की गवाही की वजह से कितने लोगों को सजा हुई थी, लिस्ट मिली? सर ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, इसलिए मैं लिस्ट को शॉर्टलिस्ट कर रही हूँ। हाल ही के केसेस देखो श्रेया, पुराना केस होता तो इतना टाइम नहीं लगेगा बदला लेने के लिए। अभी का कोई केस होगा? सर। हाँ तारिका। सर एक नई बात पता चली है। वो क्या? लाश के दाहिने पैर में से एक स्टील प्लेट मिली है। स्टील प्लेट? मतलब उस आदमी की सर्जरी हुई एक्सीडेंट वगैरह की वजह से? हाँ हो सकता है। तो गायब लोगों की लिस्ट चेक करो, देखो किस आदमी के दाहिने पैर की सर्जरी हुई है। और लाश के अंदर जो गोली मिली उसका क्या पता चला? सब ब्लास्ट की वजह से वो भी गायब हो गई। तो बंदूक अगर मिली भी तो भी पता नहीं लगा सकते कि वो गोली उसी बंदूक से चली थी या नहीं। सर। हाँ सर, एक आदमी के बारे में पता चला है। कौन? राजेश। वो गायब है और मेडिकल एसोसिएशन से पता चला है कि उसने अपने दाहिने पैर की सर्जरी करवाई थी। अच्छा, राजेश। क्या आपको पूरा यकीन है सर कि वो राजेश ही है? जी, उसी की लाश मिली है हमें। ये कैसे हुआ सर? किसने मारा मेरे बेटे को?
हमारी तहकीकात चल रही है। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं। राजेश का कोई दुश्मन, किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, कोई बदला लेना चाहता हो उससे? राजेश अपने काम से मतलब रखता था, झगड़ा तो दूर की बात है, वो किसी से बात तक नहीं करता था। बहुत खुददार था मेरा बेटा, अपने पापा के खुशहाल बिजनेस के साथ जुड़ सकता था, लेकिन नहीं, उसे अपनी मेहनत से अपनी नई पहचान बनानी थी। अच्छा, आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? 7 दिन पहले, 30 तारीख को। अच्छा, आपने कहा कि वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था, तो काम को लेके कोई टेंशन था उसे? हाँ, काम के मामले में तो अक्सर वो टेंशन में रहा करता था। वो बहुत दिनों से प्रमोशन की ताक में था। उसने बहुत मेहनत भी की थी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, उसे भी प्रमोशन चाहिए था। राजेश बहुत चिंतित हुआ कि अगर उस लड़की को प्रमोशन मिल गया तो उसकी बारी अगले साल ही आएगी। अच्छा, उस लड़की का नाम क्या है, आपको पता है? सुष्मिता नाम था उसका। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि प्रमोशन की लालच की वजह से मैंने राजेश का मर्डर किया? काफी समझदार हैं आप गलत समझ रहे हैं, ये सच नहीं है। तो सच क्या है, आप हमें समझा दीजिए। TGN कॉर्पोरेट अपॉइंटमेंट लेटर? जी हाँ, मेरे नाम का है। एक हफ्ते पहले ही मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई थी, दोगुनी सैलरी। इसीलिए मैंने लोन लिया था, ये सोचकर कि अगर यहाँ पर प्रमोशन नहीं हुआ तो यहाँ की नौकरी छोड़कर मैं DGN की कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन प्रमोशन तो आपको मिल ही गया। प्रमोशन तो राजेश को ही मिला था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी की वजह से मुझे प्रमोशन दिया गया। मुद्दे की बात यह है कि मुझे उसका कत्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब तो आप मेरा यकीन कर सकते हैं ना? सर, राजेश के ड्रॉअर में से मुझे ये गिफ्ट पैक मिला है। हार्ट शेप पेंडेंट, वो भी गिफ्ट पैक में? जरूर किसी को तोहफा देने के लिए खरीदा होगा। किसी को नहीं, किसी खास को। एक लड़का ये हार्ट शेप पेंडेंट एक लड़की को तब देता है जब वो उसे प्यार करता हो। सुष्मिता जी, आपको कुछ अंदाजा है कि राजेश किसी से प्यार करते थे? जी मुझे नहीं पता। अमित उसका करीबी दोस्त था, शायद उसको पता होगा। अमित? यस सर। मिस्टर अमित, आप बता सकते हैं कि राजेश की कोई गर्लफ्रेंड थी? सर, यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि बॉस की सेक्रेटरी सुजैन के साथ उसका अफेयर चल रहा था। सुजैन? सुजैन जी, हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है। आप प्लीज अपने आप को संभालिए। पूछिए, क्या पूछना चाहते थे आप? जिस रात राजेश गायब हुआ, उस दिन आपकी उससे बात हुई थी? ऑफिस में लंच ब्रेक पे मिले थे, कुछ 10 मिनट के लिए। डिसाइड किया था कि शाम को हम मूवी जाएंगे और डायरेक्ट मूवी थिएटर के बाहर मिलेंगे, ऐसा तय किया था। मैं 1.5 घंटे तक वेट करती रही, वो नहीं आया। आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, फिर अलग अलग जाने का प्लान बनाया आपने, क्यों? मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं घर जल्दी निकल गई थी और राजेश घर जाके चेंज करना चाहता था, इसीलिए। अच्छा, आप और राजेश अकेले फिल्म देखने वाले थे या कोई और भी था आपके साथ? मेरे कुछ दोस्त भी आए थे। क्या लगता है आपको, कौन कर सकता है राजेश का खून? पक्का नहीं कह सकती, लेकिन नहीं, रहने दीजिए, मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। देखिए, आप घबराइए मत, आपको जो भी मालूम है आप हमें बता सकती हैं। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड राहुल। राहुल?
तुम्हें मिली थी ना राजेश की लाश जंगल में? हा? लेकिन बात क्या है, आप लोग यहाँ कैसे? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, निकल। लेकिन मैंने तो सीआईडी को फोन किया था और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। हमें सिखाने की जरूरत नहीं है क्या ठीक है और क्या नहीं। ये तुम्हारी साजिश थी ना? तुम चाहते थे कि राजेश की लाश सीआईडी तक पहुंचे, क्यों? कौन राजेश? मैं किसी राजेश को नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम। क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड सुसान का प्रेमी नहीं है? हाँ? सुजैन पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी और अब उसकी जिंदगी में कौन है मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? हमें तुम्हारे कॉल लिस्ट से पता चला है कि तुम राजेश को फोन किया करते थे। अगर तुम उसे जानते नहीं हो तो फोन क्यों करते थे? हाँ? बोल। हाँ, मैं राजेश को जानता हूं, लेकिन सर वो। लेकिन तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि जब आपने कहा कि वो लाश राजेश की है तो मैं डर गया। मुझे लगा कि आप मुझ पे शक करेंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैंने राजेश को नहीं मारा। एक पार्टी में तुमने जानबूझकर अपना ड्रिंक राजेश के ऊपर गिरा दिया था और उसी पार्टी में सब लोगों के बीच में तुमने उसके साथ झगड़ा भी किया था। तुमने उसे धमकी भी दी थी जान से मारने की। ये तो 6 महीने पहले की बात है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुजैन किससे प्यार करती है। सुजैन अब मेरा अतीत है और राजेश की लाश मुझे मिलना ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। ओह, तो राजेश की लाश तुम्हें मिलना एक इत्तेफाक था। और उसकी लाश सीआईडी तक पहुंचना भी इत्तेफाक था और उस लाश के अंदर एक बॉम्ब का मिलना भी इत्तेफाक था। क्यों क्या तुम्हें ऐसा? तुम्हारे वजह से हमारे डॉक्टर सालुंके की जान को खतरा है, समझे? बॉम्ब? कैसा बॉम्ब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो आप मुझ पर राजेश को मारने का इल्जाम लगाते हो और फिर ये डॉक्टर सालुंके का। सर, मैं एक प्रेमी हूं, कोई सीरियल किलर नहीं। अच्छा सर, ये प्रेमी राहुल जी के बेडरूम से गन मिली है। राहुल जी, ये गन आपके पास कैसे है? सर, वो हिफाजत के लिए, लेकिन मैं कभी चलाता नहीं हूं। और आपकी जान को किससे खतरा है? और इस गन का लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर, वो हाँ। सर, मैंने चेक भी किया है, इसमें से एक गोली चली है। सर, मेरे पास गन है, इसका मतलब ये नहीं है कि राजेश का खून मैंने किया है। जरा सोचिए, राजेश को मारकर उसकी लाश में मैं बॉम्ब क्यों रखूंगा सर? तुम्हें मालूम था कि राजेश की लाश फोरेंसिक लैब में भेजी जाएगी डॉक्टर सालुंके के पास जांच के लिए, और तुम डॉक्टर सालुंके को मारना चाहते थे। मैं उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला, तो मैं क्यों उन्हें मारूंगा? वो तो हम पता लगा ही लेंगे, समझे? सर। हाँ, क्या पता चले? हमने इस राहुल के बारे में पूछताछ की। ये एक सीधा साधा लड़का है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। हाँ सर, इसलिए ऐसा लगता है कि डॉक्टर सालुंके पे हमला करने की कोई वजह नहीं है इसके पास। नहीं, कोई तो वजह जरूर होगी। अभी कोई तो वजह है। सर, सुजैन कह रही थी कि राजेश घर जाने वाला था तैयार होने के लिए, लेकिन उसके माँ बाप ने बताया कि वो घर पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब है राजेश की मौत ऑफिस और घर के बीच में हुई है। घर के बीच में। काम करो, दोनों जन जाके अच्छी तरह से छानबीन करो, पता लगाओ। यस। हाँ, हॉस्पिटल से फोन है। हाँ डॉक्टर साहब, सालुंके ठीक है ना? ऐसी क्या हुआ सर? शैतान जिंदा है। क्यों सालुंके, कैसा है? यार मैं तो डर गया था, मुझे लगा कि तू बादलों में चला गया। इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं वृद्धिमान। अच्छा एक बात बताओ, कैसे चल रही है तुम लोगों की तहकीकात? ये लो, अभी ये देखा, ये नहीं सुधरेगा। अबे आराम कर, नहीं तो रिटायर ही हो जा। देख प्रद्युमन, बड़ा भाई मैंने तुझे माना है, तो तुम बताओ अभिजीत, रिटायर किसे होना चाहिए? बताओ ना, कैसे चल रही है? बताता हूँ यार, हमें शक है राहुल पर, और राहुल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। मैं तो किसी राहुल को जानता ही नहीं। वही तो, जब हमने कभी राहुल को गिरफ्तार ही नहीं किया तो फिर वो आप पे हमला क्यों करेगा? वही तो। अब राहुल के घर से हमें एक गन मिली है,
राजेश की मौत हुई गोली चलने की वजह से। नहीं ब्रदर, तुम इस गन के चक्कर को तो भूल ही जाओ। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो गोली हम लोगों को गुमराह करने के लिए चलाई गई है। मतलब खूनी ने पहले उसे मार डाला और फिर गोली चलाई? हाँ बॉस, उसके मरने के कम से कम 3 दिन के बाद लाश पर गोली चलाई गई। क्या? मरने के 3 दिन बाद? हाँ विजीत। ऐसा कोई क्यों करेगा सर? और अभिजीत, अगर गोली उसके मरने के 3 दिन बाद चली है तो फिर इस राजेश की मौत हुई कैसे? लगता है किसी गहरे चोट का निशान है। ये खोपड़ी इस तरफ से दबी हुई है। सर, एक और सुनसान इलाका है जो राजेश के घर और ऑफिस के बीच में पड़ता है। बाकी सब जगह पर तो देख लिया हमने, अब बस यही एक सुनसान इलाका बचा है। इसके आगे तो बिल्डिंगें शुरू हो जाती है जहां पर सुबह शाम लोगों की भीड़ होती है। और सर, अगर इतनी भीड़ में खूनी हमला करता तो कोई ना कोई उसे देख लेता। निखिल, हमें इसी एरिया को अच्छी तरह से छान मारना है। इस तरह का दबाव तो किसी भारी चीज से ही हो सकता है, किसी नुकीली चीज से नहीं है। यस। हाँ तारिका, क्या मिला? सर ये देखिए, ये राजेश की खोपड़ी, ये यहां से दबी हुई है। वैसे किस चीज से मारा है? सर ये हथियार कोई नुकीला, लंबा या धार वाला नहीं, बल्कि मजबूत और वजनदार था, कोई गोल आकार का पत्थर। क्यों सर? ये देखो, मुझे क्या मिला है, मगर इस बार गेंद नहीं है, पत्थर है, पत्थर, खून से सना हुआ पत्थर। पत्थर? बीच रास्ते में राजेश को पकड़कर पत्थर से क्यों मारा? पत्थर से क्यों मारा? जबकि इतनी सारी प्लानिंग की रखी थी उसने। लाश का मिलना, गोली का निशान, स्टिचेस, और फिर लाश के अंदर बॉम्ब रखना। इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद उसने राजेश को पत्थर से मारा। क्यों? ये जगह देखो निखिल, यहाँ की मिट्टी जमी हुई नहीं है, लगता है इसे हाल ही में खोदा गया है। क्या हुआ? क्या मिला आप लोगों को यहाँ? सर, वहां से हमें खून से सना हुआ पत्थर मिला सर। राजेश के सिटी स्कैन के रिपोर्ट के मुताबिक वो पत्थर करीब इतना ही बड़ा और ऐसे ही आकार का था जिससे राजेश की मौत हुई। और ये देखिए सर, यहाँ पे शायद मिट्टी खुदी हुई है। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अगर राजेश की लाश पहले यहाँ पे दफनाया गया है तो जरूर कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा। डॉक्टर तारिका ने कहा था कि खूनी ने राजेश को पत्थर से मारा था और उसने ये सोच समझ के नहीं किया, बल्कि अचानक
आवेश में किया, तभी तो उसने पत्थर से वार किया राजेश पे। और फिर घबराहट में खूनी ने राजेश की लाश को यहाँ पे दफना दिया। और जल्दबाजी में हमेशा की तरह गुनहगार कोई ना कोई सुराग तो छोड़ता ही है। सर सर खून से सना हुआ इतना बड़ा पत्थर गाड़ के रखा है। अब समझ में आया, खूनी ने पहले राजेश के सर पे इस पत्थर से मारा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और फिर उसकी लाश को यहाँ पे गाड़ दिया और इस बड़े पत्थर से उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। अब ये हथियार मिल गया है तो गुनहगार भी मिल जाएगा। ये वही पत्थर है जिससे राजेश के सर पे वार किया गया था, और इसी पत्थर पर एक और शख्स के खून के निशान भी मिले। अच्छा, किसका खून है वो? तो मैं जस्ट वही चेक कर रही थी अपने क्रिमिनल डेटाबेस से। सर ये देखिए। सर ये तो अजय है। 6 दिन पहले खून के केस में इसे गिरफ्तार किया था हमने, और ये अभी भी जेल में है। मैं किसी राजेश को नहीं जानता, और वैसे भी 6 दिनों से तो मैं जेल में हूं। आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा एसीपी साहब। सबूत मिल चुका है। उस पत्थर पे तुम्हारे खून के छींटे मिले हैं जिससे तुमने राजेश का खून किया था, समझे? अच्छा, लेकिन जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ उस दिन तो मैं जेल में था। आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। चुपचाप अपने उस साथी का नाम बता दे जिसने जमीन से लाश निकालकर उसमें बम फिट किया था। मैं कुछ नहीं बताऊं। ढूंढते रहो ना आप सबूत, तब तक आप सब बारी बारी मरते रहोगे सालुंके की तरह। मर गए वो जो सीआईडी को मिटाना चाहते हैं। अकल के दुश्मन जानना चाहता है साळुंखे अभी भी जिंदा है। अभी भी जिंदा है साळुंखे। और तेरा वो जो साथी है ना, बच नहीं पाएगा हमारे इस चंगुल से, समझे? नहीं बच पाएगा। तुम दोनों को तो फांसी पर लटका कर ही रहेंगे हम, ध्यान में रखना। सर, इस अजय के बारे में हमने छानबीन की थी। इसका कोई परिवार नहीं है, ये शादीशुदा भी नहीं है, तो कौन है जो इसकी मदद कर सकता है? एक बार बताओ, इस अजय के साथ सेल में कोई कैदी था या यहाँ आसपास किसी कैदी से बात करता हो जो हाल में ही रिहा हुआ? संजय नाम का कैदी उस सेल में था सर, 4 दिन पहले ही रिहा हुआ है। संजय, यही होगा अभिजीत, अजय का साथी। उठाओ इस संजय को। सर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, अजय जेल में मेरे साथ था, लेकिन सिर्फ थोड़े दिनों के लिए। अजय ने तुम्हें किसी खून के बारे में कुछ बताया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो तो मुझसे बात भी कम करता था। झूठ! जेलर साहब ने बताया कि तुम दोनों की अच्छी दोस्ती थी। 4 दिन पहले तुम जेल से छूटे हो, और 3 दिन पहले राजेश के बॉडी में बॉम्ब फिट किया गया था। हमें लगता है वो बॉम्ब तुमने ही लगाया था। मुझे सर कुछ नहीं पता। जेल से छूटने के बाद मैं सीधा सुधार केंद्र को चला गया। आप चाहे तो वहां पूछ सकते हैं, मैं रात वहीं था सर। क्या अजय ने तुम्हें जेल से छूटने के बाद कोई काम दिया था? हाँ, एक छोटा सा काम दिया था। कैसा काम? सर, एक लिफाफा को पोस्ट करने के लिए बोला था। मुझे लगा चिट्ठी है, इसलिए मैंने हाँ कह दिया, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा, तो फिर लिफाफे पर क्या पता लिखा था वो तो याद होगा तुम्हें। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। क्या हुआ भाई? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? लेकिन मैंने किया क्या है? गुना,
गुनाह? कौन सा गुनाह? अजय के साथी हो ना तुम? मैं किसी अजय को नहीं पहचानता। झूठ मत बोलो, हमें उस लेटर के बारे में पता चल गया है जो अजय ने जेल से भिजवाया था। मुझे ऐसा कोई लेटर नहीं मिला। ये सब क्या हो रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। एक हाथ पड़ेगा सब याद आ जाएगा, समझा? राजेश का खून क्यों किया तुमने और फिर उसकी लाश में बॉम्ब क्यों रखा? वो तो अच्छा हो कि सालों के सर की जान बच गई। बॉम्ब? सालों की? ये सब क्या हो रहा है? देखिए मैं खून कर ही नहीं सकता सर। क्यों नहीं कर सकते? सर क्योंकि मैं अंधा हूं सर। ओ, अंधे हो इसीलिए सोफे पे बैठकर ये टीवी देख रहे हो? हाँ? नहीं सर, मैं केवल साउंड सुन रहा था। अच्छा, सीआईडी के चंगुल में फंस गए तो अंधे बनने का नाटक करने लगे। आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो प्लीज ऊपर ड्रॉर में मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट रखें। आप प्लीज चेक कर लीजिए, अमर नाम से। मिनट। कैसे हुआ ऐसा? वो कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर, जिसमें मेरी दोनों आंखें चली गई। सर अगर ये पढ़ नहीं सकते तो फिर अजय ने इन्हें लेटर क्यों भेजा? लेटर? लेकिन मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला सर। अच्छा, जरा घर की तलाशी लेना। सर। सर। हाँ? मेडिकल सर्टिफिकेट्स। घर में और कौन रहता है? कोई नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ। कोई और जो यहाँ आता जाता हो? कोई काम वाली बाई, कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं सर, मैं अपना ख्याल खुद रखता हूँ। रिश्तेदारों के पास मेरे लिए समय नहीं है और किसी काम वाली पर मुझे भरोसा नहीं है सर। सर घर में कोई लेटर नहीं मिला। इसका मतलब कोई वो लेटर यहाँ से ले गया। हाल ही में यहाँ कोई आया था आपसे मिलने के लिए? हाँ, एक सेल्स गर्ल आई थी, वो शैम्पू और साबुन बेचने के लिए। लेकिन सर मुझे वो साबुन और शैम्पू बेचने वाली कम परफ्यूम बेचने वाली ज्यादा लग रही थी। वो क्यों? क्योंकि जब मैंने दरवाजा खोला जास्मिन की तेज खुशबू आने लगी सर। जैस्मिन की खुशबू? सर ये जैस्मिन वाला परफ्यूम तो सुजैन लगाती है, राजेश की गर्लफ्रेंड। मतलब सर सुजैन यहाँ सेल्स गर्ल बनकर आई और वो लेटर लेकर चली गई। और उसे पता था कि मिस्टर अमर देख नहीं सकते हैं। कुछ और याद आ रहा है आपको? यस सर, वो जब साबुन और ब्रोसर निकाल रही थी तो कुछ मुझे बेल बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगता है उसके पर्स में ऐसा कुछ लगा हुआ था जिससे वो घंटी बजने की आवाज आ रही थी सर। इसका मतलब इस साजिश में सुजैन का हाथ तो पक्का है। सिर ऊपर कोई भी नहीं है। भाग गई। पूर्वी, अमर को अंदर लेके आओ। जी सर, यस सर। हाँ, यही परफ्यूम उस लड़की ने लगाया था। सर उस दिन वो जो लड़की आई थी उसके पास से भी ऐसी आवाज आ रही थी सर। इसका मतलब वो सुजैन ही है जो ये सब कर रही है। सर ऊपर के कमरे से मुझे साड़ोंके साहब के घर का एड्रेस मिला है। क्या? माय गॉड, इसका मतलब वो साड़ोंके साहब के पीछे पड़ी है। अरे आप, रीता नर्स किधर है? उसे आज कुछ काम था इसलिए मैं आई हूँ। सालुंखे साहब कमरे में है अपने, मैं आधे घंटे में आती हूँ।
सुजैन, अजय की प्रेमिका। बताओ सुजैन, क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मैं अजय से प्यार करती थी। और राजेश? राजेश मुझसे प्यार करता था, तू मेरे पीछे पागल था। तो फिर राजेश को मारा क्यों? तुमने और अजय ने मिलकर? हाँ? मैं और अजय शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। जब मुझे पता चला कि राजेश के परिवार वाले बहुत अमीर हैं, मैंने ये बात अजय से कही। उसी ने प्लान बनाया कि हम राजेश को किडनैप कर लेते हैं, ताकि राजेश के परिवार वालों से तुम उसकी जान के बदले लाखों रुपए ऐंठ सको, है ना? हाँ, मैंने राजेश को मॉल में बुलाया मूवी देखने के लिए, और वो घर जाके चेंज करके आने वाला था। और रास्ते में अजय उसे किडनैप करने वाला था। लेकिन किडनैपिंग का प्लान फेल हो गया। हाथापाई में अजय ने राजेश के सिर पे पत्थर मारा और राजेश की मौत हो गई। हाँ। राजेश की लाश के अंदर बॉम्ब क्यों फिट किया? बदला लेने के लिए। डॉक्टर साळुंखे? हाँ, 2 साल पहले सीआईडी ने मेरे पापा को गिरफ्तार कर लिया, और यही डॉक्टर साळुंखे की वजह से आज तक वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और जब कुछ दिन पहले सीआईडी ने अजय को भी गिरफ्तार कर लिया, तो मैंने ठान ली, बदला लेने की ठान ली। और एक गलती हो गई तुम लोगों से। संजय के जरिए अजय ने अमर के यहाँ वो चिट्ठी भेजी तुम्हारे लिए। हाँ, अमर अंधा था, इसीलिए हम उसके घर पे चिट्ठियां भेजकर एक दूसरे से बात कर सकते थे। मैंने तो सब प्लान किया था, लेकिन तुम भूल बैठी कि जब तक केस सुलझता नहीं, हम सीआईडी वाले चैन से बैठते नहीं। अपने पिता की गलतियों से भी तुमने कुछ नहीं सीखा। 2 जुर्म किए तुमने, डॉक्टर साळुंखे पर जानलेवा हमला और राजेश का खून। तुम्हें तो अब शायद फांसी ही होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।